बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया, मैसेजेस किए और मेरी तबीयत के बारे में पूछा, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हमेशा याद रखा कीजिए, दुआएं एक ऐसा तोहफ़ा है और एक ऐसा कीमती जौहर है जो जिसके नसीब में आ जाता है उसकी तो शान ही कुछ और हो जाती है। तो मेरे ख़्याल में दुआओं में याद रखना और दुआओं का तोहफ़ा हमेशा एक दूसरे के लिए तैयार रखना चाहिए। सो आज के प्रोग्राम में हम आपको कहानी भी सुनाएंगे, दीगर और चीज़ें भी होंगी, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बल्कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल से ही कहना चाह रही थी लेकिन भूल जाती हूँ। वैसे मैं ये ग्रीन टी और ये जितने कहवे और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, मुझसे पी नहीं जाती, तो मैं इतना पीती नहीं हूँ। लेकिन कल मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमारे मेकअप रूम में हुमैरा और रूबी ने कहा नहीं नहीं आप ज़रूर पिएँ ये वो। सो हमारे पास एक बच्चा यहाँ पर होता है, ड्यूरिंग द शो भी वो चाय लेकर आता है, बड़ा मेहनती है जौहर। उसने मुझे कहवा बना के दिया था कल 2 दफ़ा और उससे मुझे बहुत अफाका हुआ। सो यू नो ये जो एक आपकी ऑफिशियल एंगेजमेंट या ऑफिशियल एक्सटेंडेड फैमिली होती है, ये भी आपके साथ साथ होती है और आपको इनके होने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सो आज तो मेरी उससे बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, आज भी उसने मुझे एक दफ़ा वो कहवा पिला दिया है, तो उसके बाद मेरी आवाज़ कुछ कुछ खुलना शुरू हो गई है। आज के प्रोग्राम में जो स्टोरी है वो बड़ी मज़ेदार है कि एक जज़ीरा था और उसमें मुख्तलिफ़ इंसानी एहसासात रहते थे। इंसान नहीं रहते थे, इंसानी एहसासात रहते थे, मोहब्बत, उदासी, खुशी, इस तरह के एहसासात रहते थे। कुछ अरसे बाद वो जज़ीरा डूबने लगा। जब वो डूबने लगा तो मोहब्बत ने सोचा कि सबको जाने दो, मैं आखिर तक इंतज़ार करूँगी फिर जाऊँगी। जब पानी इतना ऊपर आ गया कि जज़ीरा बिल्कुल ही लगा कि अब तो जा रहा है, तो मोहब्बत ने सोचा कि अब मैं अपनी भी जान बचा लूँ। तो उसने सबसे पहले जाते हुए देखा तो उसको दौलत जाती हुई नज़र आई। उसने दौलत से कहा मुझे भी अपनी कश्ती में बिठा लो। दौलत ने कहा भाई मेरे पास जगह नहीं है, इतने हीरे जवाहरात और बाकी तमाम चीज़ें हैं, तुम्हारे लिए जगह नहीं है, सॉरी। अब उस बड़ी परेशान हुई। उसने देखा बाद में खूबसूरती आ रही है, उसने खूबसूरती से कहा कि मुझे भी बिठा लो। खूबसूरती ने कहा कि तुम इतनी गंदी हो चुकी हो, बिल्कुल भीग गई हो, मैं तो बिल्कुल, मुझे तो इतना पसंद नहीं है, तो मैं तो नहीं बिठा सकती। खूबसूरती भी चली गई। उसके बाद उदासी उसको जाती हुई नजर आई। उसने उदासी को बोला कि मुझे भी अपने साथ बिठा लो। उदासी इतनी मायूस और इतनी गमगीन थी कि उसने कहा कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ और मुझे कोई कंपनी नहीं चाहिए। उसके बाद उसको खुशी आ जाती हुई नजर आई। खुशी को उसने बड़ी आवाज़ें लगने आई, लेकिन खुशी अपने आप में इतनी मगन थी कि उसको वो आवाज़ ही नहीं आई, तो वो भी चली गई। बाद में उसको पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि आओ मेरे साथ कश्ती में बैठ जाओ। उसे अपनी जान बचानी थी मोहब्बत को। वो उसने ना नाम पूछा ना कुछ किया, कश्ती में बैठ गई। जब वो एक और जजीरे पर उतरी तो वहाँ उसे इल्म मिला। इल्म से उसने पूछा कि ओहो ये मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मुझे पता नहीं है कि किसने मुझे बचा लिया। तो इल्म ने उसे कहा कि जिसने तुम्हें बचाया है इसका नाम वक्त है, और वक्त जो है वो मोहब्बत हो, राहत हो, खुशी हो, हर चीज़ के बारे में वक्त बताता है और वक्त उसकी कदर भी करता है, वक्त कदर जता भी देता है, वक्त चीज़ों की वक़्त भी दिखा देता है, आया कर देता है। तो वक्त ने तुम्हें सहारा दिया और तुम यहाँ तक पहुँची। स्टोरी में बड़ा कुछ सोचने के लिए है, लेकिन वाकई वक्त एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सोच की तब्दीली, आपके अंदर की तब्दीली, आपके जज्बात की तब्दीली, उसमें उतार चढ़ाव, हर चीज़ का वक्त जो है ना, वो जिसने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि आपका एक टीचर है और बड़ा बेहतरीन टीचर है। सो विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आज के प्रोग्राम में बड़ी सारी और मुख्तलिफ चीज़ें जो आपके सामने पेश करेंगे। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं।